स्वर्ग की अगर कामना हो तो अग्निहोत्र करो। अग्निहोत्र शाम को और सवेरे 2 टाइम में होता है। एक दिन का अग्निहोत्र सायंकाल और प्रातःकाल, 2 आहुति सायंकाल और 2 आहुति सवेरे, बस। वो भी किस चीज की आहुति? बोले आपके पास घृत है तो घृत से करो, घृत नहीं है तो चावल से करो, चावल नहीं है तो फल के रस से करो, फल का रस नहीं है तो पानी से आहुति करो, क्योंकि अग्निहोत्र नित्य नियम का कर्म है। कोई ऐसा ब्राह्मण हो, कोई ऐसा क्षत्रिय हो जिसके पास संसाधन न हो तो उसका अग्निहोत्र बाधित न हो, तो शास्त्र ने कहा कुछ नहीं है तो श्रुव में पानी लेकर के उस पानी से आहुति कर दो। प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा, 2 आहुति सायंकाल 2 प्रातःकाल, इसका नाम अग्निहोत्र है। और इसका फल क्या है? वेद भगवान कहते हैं स्वर्ग कामो अग्निहोत्रेण जुह्यात्, स्वर्ग की कामना हो तो अग्निहोत्र करो। अब प्रश्न हुआ कि 7 दिन तक जिसने अग्निष्टोम यज्ञ किया, लाखों रुपए खर्चा किया, उसको भी स्वर्ग मिलेगा? वेद कहता है। और जिसने केवल अग्निहोत्र किया, सवेरे शाम 2 पानी की आहुति डाल पाई, उसको भी स्वर्ग मिलेगा? तो ये तो फिर गड़बड़ बात हो गई। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। इतना जिसने श्रम किया उसको भी वही स्वर्ग, और जिसने 2 आहुतियां प्रदान की उसको भी वही स्वर्ग। तो मीमांसा में जब इस विषय पर विचार हुआ तो मीमांसा शास्त्र ने कहा नहीं, स्वर्ग संज्ञा दोनों की है, लेकिन दोनों एक स्वर्ग नहीं है, अलग अलग। उस विशिष्ट यज्ञ के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो पुण्य है, उस पुण्य से एक विशिष्ट स्वर्ग का सृजन होता है और उस स्वर्ग का सुख उस व्यक्ति को मिलेगा। और अग्निहोत्र करने से जो पुण्य उत्पन्न हुआ, उससे जो स्वर्ग निर्मित होगा, उस स्वर्ग का सुख उस अग्निहोत्र करने वाले को मिलेगा। अब दोनों स्वर्ग की कैटेगरी में अंतर होगा, उसमें ज्यादा फैसिलिटी होगी, यहां पर कम होगी। क्यों? बोले वो अधिक श्रम साध्य था, ये कम श्रम साध्य है। जैसे होटल अनेक प्रकार के होते हैं, सस्ते होटल भी होते हैं, महंगे भी होते हैं। ज्यादा माल खर्चा करो तो बढ़िया वाले में आनंद लो, कम करो तो कम वाले में आनंद लो। उसी प्रकार ये पुण्य से उत्पन्न होने वाला स्वर्ग का जो सुख है, यह भी कर्म के भेद से अनेक प्रकार का होता है। और व्यक्ति के लिए स्वर्ग निर्मित होता है, और जब वह व्यक्ति उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो उसके लिए निर्मित जो स्वर्ग है वह स्वर्ग अंतर्हित हो जाता है। ये सब मीमांसा शास्त्र में कुमारिल भट्ट ने, जैमिनी ने, ऐसे महामीमांसकों ने सब विचार किया इन विषयों पर। तो पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होने वाले जो स्वर्गादि लोक होते हैं, वह उसी के पुण्य से प्रकट होते हैं, और उसके पुण्य के समाप्त होने पर वो लोक समाप्त हो जाते हैं। इसलिए परशुराम जी ने कहा कि मेरे पुण्यों के द्वारा अर्जित जो लोक है, उन लोकों को आप समाप्त कर दो। नहीं तो उन स्वर्गादि को समाप्त कर देने पर तो जितने देवता हैं बेचारे कहाँ रहेंगे, फिर कहाँ जाते? तो सिद्धांत यही है कि व्यक्ति के पुण्य से उत्पन्न होने वाला जो लोक होता है वह उसी के लिए होता है, और उसके पुण्य समाप्त होने पर उसके लिए प्रकट हुआ जो लोक है वो लोक भी समाप्त हो जाएगा। परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को भगवान ने समाप्त कर दिया। फिर परशुराम जी जान गए ये साक्षात नारायण हैं, और परशुराम जी ने कहा अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। हे रघुनंदन, मैं जान गया आप अच्युत हैं, आप मधुहंता हैं। अक्षय्यम मधुहंतारम, मधुहंतारम भगवान का नाम है मधुहंता। मधुहंता माने मधु नाम के दैत्य को जिन्होंने मारा, मधु कैटभ का वध भगवान नारायण ने किया है, इसीलिए भगवान का नाम मधुहंता। मध्वरी ही, मध्वरी मधु नाम के दैत्य के जो अरि है, मध्वरी। तो परशुराम जी कहते मैं जान गया आप साक्षात नारायण हैं। अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम, आप सुरेश्वर हैं। कैसे जान गए? तो परशुराम जी कहते हैं धनुषोस्य परामर्शात, इस धनुष पर आपने जो प्रत्यंचा चढ़ाई, ये काम भगवान नारायण को छोड़ करके और कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरा निर्णय है आप साक्षात नारायण हैं।
और फिर परशुराम जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया। क्यों आशीर्वाद दिया? बोले परशुराम जी ब्राह्मण और भगवान क्षत्रिय के रूप में अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं। इस संबंध के कारण परशुराम जी तो भगवान को आशीर्वाद ही देंगे, विप्र होने के कारण। और भगवान भी अपनी मर्यादा का पालन करते हुए परशुराम जी को प्रणाम करते हैं। और परशुराम जी को भगवान ने जब प्रणाम किया तो परशुराम जी ने कहा स्वस्ति तेस्तु परम तप, हे परम तप तुम्हारा कल्याण हो। परशुराम जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के परशुराम जी जाने लगे। देखो, भगवान को आशीर्वाद देना यह भी एक भक्ति है। इस भक्ति पर कभी आपने न विचार किया हो तो आज विचार कर लो। भगवान को आशीर्वाद देना यह भी एक भक्ति है, और ये बड़ी उत्तम कोटि की भक्ति है। और हम लोग जो भक्ति करते हैं ना, वो तो बहुत थर्ड क्लास वाली भक्ति कर रहे हैं। क्या बोले, उस भक्ति में दिन भर हम भगवान से मांगते ही रहते हैं, भगवान को कुछ नहीं देते, भगवान ही से मांगते हैं। लेकिन अपने लिए मांगने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए और ये स्थिति आ जाए कि हम भगवान को ही देने लग जाएं। और भगवान को क्या दें? बोले भगवान को धन संपत्ति वस्तु देने की आवश्यकता नहीं है, उसकी तो भगवान के पास कमी ही नहीं। कमी किस बात की है भगवान के पास? बोले भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान को कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है। क्यों? बोले भगवान से बड़ा कोई नहीं। भगवान ने कहा भक्तों से, देखो तुम हमको क्या दोगे? धन दोगे? धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी मेरे चरणों की दासी है, तुम मुझे क्या धन दोगे? रत्न दोगे, हीरे पन्ने पोखराज? भगवान ने कहा सारे रत्नों का जो आकर है, जो रत्नों का खान है, वो समुद्र ही मेरा घर है, तुम मुझे क्या दोगे? रत्ना करोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति बद में जगदीश्वराय। भक्तों ने कहा महाराज, अगर ऐसी बात है, लक्ष्मी आपके चरणों की दासी है, रत्नाकर समुद्र आपका घर है, तो मैं आपको क्या दूं? आप ही बताओ मैं आपको क्या दूं? तो भगवान ने कहा जो मेरे पास न हो वो दो, तब तुम्हारे देने का मूल्य। जिसके पास जो वस्तु न हो और वो वस्तु उसे दी जाए तब ना उसकी कीमत होगी। और जिसके यहाँ सब कुछ भरा ही हुआ है, उसके यहाँ आप कोई बहुत से बढ़िया सा सुंदर गिफ्ट भी लेकर के गए तो ले लेगा, उठा के उधर रख देगा, क्या कीमत रहेगी? भगवान ने कहा जो मेरे पास न हो ऐसी कोई वस्तु दो। तब भक्तों ने विचार किया और भक्तों ने निर्णय किया, प्रेमी भक्तों ने, कि भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन भगवान को कोई आशीर्वाद नहीं देता है, भगवान को कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है, तो चलो ये काम हम करेंगे, हम भगवान को आशीर्वाद देंगे। इसलिए उत्कृष्ट कोटि के जो भक्त, परम भागवत, निष्काम भक्त, ऐसे भक्त भगवान को ही आशीर्वाद देते हैं। हे प्रभु आपका मंगल हो, आपकी जय हो, आपकी विजय हो, यही कह करके सदा भगवान को आशीर्वाद देते रहते। हम आप भी भगवान को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन हम आप जानते नहीं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। ये क्या है? यही तो आशीर्वाद है। आपने क्या कहा? श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। इसका मतलब क्या हुआ? बोले श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो, उनकी विजय हो। आपने उनको आशीर्वाद दिया। ये जय घोष जो है यही तो आशीर्वाद है। हम आप भी भगवान को आशीर्वाद देते हैं, हे प्रभु आपका मंगल हो। तो भगवान को आशीर्वाद देना ये बड़ी उत्तम भक्ति। इसको हमारे यहां आचार्यों ने मंगलाशासन कहा। भगवान का मंगलाशासन, भगवान को आशीर्वाद देना। और ये वाल्मीकि रामायण ग्रंथ जो आप श्रवण कर रहे हैं, इस ग्रंथ का नाम ही मंगलाशासन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान को जितना आशीर्वाद मिला है, उतना आशीर्वाद किसी अवतार में भगवान को नहीं मिला।
और किसी ग्रंथ में भगवान को उतना आशीर्वाद नहीं मिला जितना आशीर्वाद भगवान को रामावतार में मिला है। किसने आशीर्वाद नहीं दिया राम जी को? दशरथ जी ने आशीर्वाद दिया, कौशल्या ने दिया, केकई ने दिया, सुमित्रा ने दिया, विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने, यहां तक कि श्री सीता जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया है। सीता जी ने भी दिया रामायण में। और सीता जी ने ही नहीं, हनुमान जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया है, क्योंकि हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं। और तो और विराध राक्षस ने आशीर्वाद दिया है राम जी को, आगे कथा आती। दंडकारण्य के मुनियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया है, गृद्धराज जटायु ने भगवान को आशीर्वाद दिया है, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया है। रामायण में पग पग पर भगवान को आशीर्वाद मिलता है और भगवान का मंगलाशासन होता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा ये रामायण ग्रंथ मंगलाशासन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान को जितना आशीर्वाद मिला उतना किसी अवतार में भगवान को आशीर्वाद नहीं।